गुनाहगार जब कोई गुनाह करता है तो यही समझता है कि जो मैं गुनाह कर रहा हूँ मुझसे चालाक कोई नहीं है, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो कितना भी चालाक हो, कुछ नहीं तो कुछ वो निशान वहाँ पर छोड़ जाता है। एक व्यक्ति का शव खेत में मिलता है और जब पुलिस जाती है देखती है तो व्यक्ति के पास कुछ बियर की बोतलें, घड़ी और उसके सर पे चोट के निशान थे। ये घटना थी गाजीपुर जिले के थाना कोतवाली जमानिया के पास लगता है गांव देवड़ी। देवड़ी जो कि करमनासा का बॉर्डर है और उस पार आप बिहार चले जाएंगे। उसी खेत में जो देवड़ी गांव है वहीं पर उस व्यक्ति का शव पड़ा था। पुलिस जाती है, शिनाख्यात करती है, लेकिन पुलिस के लिए ये जांच का विषय था कि वो लड़का जो मरा है वो आखिर कहाँ का रहने वाला है। पुलिस खोजबीन में जुट जाती है और पुलिस को पता चलता है कि वो लड़का चंदौली का रहने वाला है जिसका नाम विनोद है। इस घटना पर सीओ जमानिया ने क्या कहा, हम वो वीडियो आपको दिखाते हैं। दिनांक 29 मई को सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी थाना जमानिया के अंतर्गत देवड़ी पुल के पास में मिली है। तत्काल थाने की पुलिस उम्मीदवार निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी की आसपास के लोगों द्वारा शिनाख्त की गई तो पाया गया कि उक्त जो है शव विनोद बिंद पुत्र रघुनाथ बिंद निवासी परसडीहा थाना कंदवा चंदौली का निवासी है। शव को तत्काल कब्जे में लेकर जांच हेतु पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया क्राइम नंबर 208 साल 2025 का 103(1) BNS के अंतर्गत। तो जांच के दौरान पाया गया कि मौके पर एक घड़ी प्राप्त हुई। घड़ी की तस्दीक की गई, जांच की गई तो मृतक की पत्नी वंदना के द्वारा बताया गया कि उक्त घड़ी जो है विवेक सिंह का है, जो कि जलालपुर थाना कंदवा जिला चंदौली का रहने वाला है। विवेक सिंह से पूछताछ हेतु तो उनके घर जाया गया, घर पर मौजूद नहीं मिले। उन्हें थाने बुलाया गया, थाने पर आए। दौरान पूछताछ विवेक सिंह के द्वारा बताया गया कि उसके एक रात पहले विवेक सिंह और उनके एक और मित्र शंकर के साथ मृतक विनोद शराब पी रहा था रात में ही इसी देवड़ी पुल के पास में। उसी में शराब पीने के दौरान ही आपसी कहासुनी और घरेलू मामलों में विवाद के कारण विवेक सिंह के द्वारा विनोद बिंद के सर में पीछे से वार किया गया, जो कि लोहे की रॉड से वार किया गया। उक्त आला कत्ल की बरामदगी हेतु जब विवेक सिंह को मौके पर लाया गया तो आला कत्ल प्राप्त होने के पश्चात विवेक सिंह तत्काल पुल से कूदकर अपने द्वारा छिपाए गए पत्थर की आड़ में तमंचे से तत्काल पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया। एक फायर भी किया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा पुल का आड़ लेते हुए विवेक सिंह पर फायर किया गया, जिससे कि विवेक सिंह के पैर में गोली लगी। मौके पर एक अदद तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर और एक अदद खोखा 315 बोर ये बरामद किया गया। सभी प्राकृतिक जन्य साक्ष्यों को संकलित किया गया और हम विवेचनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। जो चंदौली के कंदवा थाना का परसडीहा का रहने वाला है, पुलिस को ये भी पता चलता है कि उसका जो ससुराल है वो जमानिया में है। वहीं पर वो अपने ससुराल आया था, लेकिन मौत उसकी हुई कैसे, किसने इसे मौत के घाट उतारा। विनोद की पत्नी से बात करती है तो उसकी पत्नी ये बताती है कि जो वहाँ पर घड़ी मिली है वो घड़ी एक विवेक नाम के लड़के की है। अब विवेक कहाँ का रहने वाला है, तो पुलिस जब छानबीन करती है, थाना कोतवाली जमानिया के कोतवाल हैं वहाँ पर प्रमोद सिंह और उनकी टीम, तो पता चलता है कि चंदौली के पास में एक गांव पड़ता है जलालपुर। जलालपुर जमानिया का एक बॉर्डर है, वो चंदौली में पड़ता है जलालपुर। जलालपुर से विवेक को बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है। पुलिस जलालपुर भी जाती है, लेकिन वहाँ पर विवेक नहीं मिलता। फिर विवेक आता है, पुलिस से पूरी बात बताता है। फिर जहाँ पर यह घटना हुई थी वहाँ पर वो जाता है पुलिस को लेके, लेकिन वहाँ जो आला कत्ल है जिससे उस व्यक्ति को मारा गया था, एकाएक वो बगल में छिप जाता है और वहीं पर जो उसने हथियार छुपाया था उसी हथियार से
वो पुलिस पर ही फायरिंग करता है। जब पुलिस पर वो फायरिंग करता है तो पुलिस भी अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाती है, गोली उसके पैर में लगती है और वहीं पर अधमरा होकर, बेसुध होकर विवेक गिर जाता है। पुलिस उसको पकड़ती है, उसका उपचार हो रहा है, लेकिन विवेक ने पुलिस से ये बताया कि मैं और एक और साथी और विनोद, तीनों लोग वहीं पर खेत में हम लोग पार्टी कर रहे थे। पार्टी करते करते हम लोग आपस में ही हम लोगों ने झगड़ा कर लिया, पारिवारिक कुछ बातें होने लगी। उसी पर मुझे गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में मैंने अपना आपा खोया और मैंने विनोद को पीछे से मार दिया और उसके बाद वहाँ से वो चल गया। जिस हथियार से उसने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने उस हथियार को जब्त किया। 315 बोर में खोखा और कारतूस पुलिस ने कब्जे से वहाँ से लिए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने तत्परता से इस घटना का खुलासा किया, पुलिस की तारीफ हो रही है। जिस तरीके से पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश किया, जमानिया कोतवाली के प्रमोद सिंह वहाँ पर इस समय कार्यरत हैं, उनकी टीम ने यह सफलता प्राप्त की।